फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस सीरीज़ में अरेबियन नाइट्स की स्टोरी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक सिंदबाद होता है और कई सारी ऐसी एडवेंचरियस स्टोरीज़ होती है। उनकी इंग्लिश स्टोरीज़ को हम इस सेशन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, इस सीरीज़ के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपको इस सेशन के माध्यम से वोकेबलरी, ग्रामर और कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। और किसी पैराग्राफ को या किसी स्टोरी को कैसे इंग्लिश में रीड किया जाता है, आप यहाँ से सीख करके जाएंगे। और यदि आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में आपने पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिएगा, उसके बाद में इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आएगी। और हमारी इस सीरीज़ का ये चौथा सेशन है। आप 3 सेशन पहले अपनी प्लेलिस्ट में जा कर के वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन फैक्ट, सिंदबाद हैड ओवरहेard when हिंदबाद complained to God through a window which opened in a lane। इन ए लेन आगे लिखा हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इन ए लेन। इनफैक्ट, इनफैक्ट का मतलब होता है दरअसल। दरअसल सिंदबाद हैड ओवरहियर्ड, यह पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसका मतलब होता है सिंदबाद ने उसे सुन लिया था। किसे? हिंदबाद ने जो भी कहा था लेन के अंदर, उसे सुन लिया था। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हम क्या करते हैं कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। तो इनफैक्ट, दरअसल सिंदबाद हैड ओवरहियर्ड, सिंदबाद सुन चुका था। व्हेन, जब, हिंदबाद कंप्लेंड टू गॉड, जब हिंदबाद कंप्लेंट कर रहा था, शिकायत कर रहा था, किससे? टू गॉड से। थ्रू ए विंडो, तो उस थ्रू ए विंडो मतलब उस विंडो के द्वारा, विच ओपनड इन ए लेन, तो उस विंडो के द्वारा उस सिंदबाद ने हिंदबाद की सारी कंप्लेंट जो कर रहा था गॉड से, वो सुन लिया था। किसने सुन ली थी? सिंदबाद ने सुन ली थी। चलिए ये बना इन टू द लेन। इन टू द लेन का मतलब होता है कि वो जो लेन, जो उसमें गली के अंदर जो विंडो खुलती थी, उस विंडो के माध्यम से हिंदबाद की सारी वार्तालाप को, कन्वर्सेशन सुन चुका था, जो वो कंप्लेन कर रहा था गॉड से। नेक्स्ट, हिंदबाद वाज एम्बारेस्ड। ही सेड, सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर व्हाट आई सेड। इन फैक्ट, आई वॉज वेरी टायर्ड एंड द हीट वेंट इन टू माई हेड। उसने सिंदबाद से कहा, हिंदबाद ने, कि सर मुझे माफ़ कर दो। हिंदबाद वाज एम्बारेस्ड, एम्बारेस्ड का मतलब शर्मिंदा होना। आप नोट करते जाइएगा, जो भी मैं इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड डिस्कस कर रहा हूँ आप उसे अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए, ताकि आपको याद रहे इन फ्यूचर। हिंदबाद वाज एम्बारेस्ड, ये पैसिव स्ट्रक्चर भी है, क्योंकि जब भी हम वाज के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो वहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर होता है। तो हिंदबाद वाज एम्बारेस्ड, वो बहुत एम्बारेस्ड फील कर रहा था। ही सेड, वो बोला। जब भी हम स्टेटमेंट को बोलते हैं तो इन्वाइटेड कामा के अंदर लिखते हैं, यहाँ से लगा करके। और कहाँ तक है यह स्टेटमेंट? ही सेड, सर, सर, श्रीमान, आई एम एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब होता है काफ़ी हद से, अत्यधिक। मुझे क्षमा करना, मुझे बहुत शर्मिंदा हूँ सर, मैं, मुझे क्षमा करना। फॉर व्हाट आई सेड, कि जो मैंने कहा। इन फैक्ट, दरअसल, आई वॉज वेरी टायर्ड, दरअसल क्या था कि मैं बहुत थका हुआ था। टायर्ड का मतलब होता है थका होना, वेरी यानी बहुत, एंड द हीट वेंट इन टू माई हेड, और जो गर्मी थी, हीट का मतलब गर्मी, वेंट ने चली गई थी, इन टू ने के अंदर, माई हेड मेरे अंदर। जब भी कोई चीज़, इन और इनटू का मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। इन और इनटू, ये एक माइंड है। इस माइंड में हीट जब ऊपर से अंदर की ओर जाती है तो एक मूवमेंट करके अंदर जाती है, तो हम उसे कहते हैं इनटू। लेकिन जब कोई चीज़ अपने दिमाग में पहले से ही है और उसी के अंदर मूवमेंट कर रही है, तो उसे कहते हैं हम इन। चलिए, आई डू आई डू नॉट वांट टू डिसग्रेस यू। अब उसने कहा कि आई यानी मैं कौन? हिंदबाद। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता था, मैं नहीं चाहता हूँ, टू डिसग्रेस, अपमानित करना, यू ने आपको, बाय रिपीटिंग दैट ऑफेंसिव वर्ड्स, उन बार बार उन आपत्तिजनक शब्दों को दोहराकर मैं आपको अपमानित नहीं करना चाहता हूँ। सर, उस सब जब, अब यहाँ तक समझ लेते हैं क्या कहा गया है, कि जब हिंदबाद ने उससे उसके ऑफेंसिव वर्ड को सुना,
जो वह बार बार दोहरा रहा था भगवान से कि मैं बुरा हूँ, मुझे इतना पैसा नहीं दिया गया, मैं बहुत गरीब हूँ। तो सिंदबाद उसकी सारी वार्तालाप उसके खिड़की में जो गली में खुलने वाली एक छोटी सी खिड़की से सुन रहा था। तब हिंदबाद बहुत शर्मिंदा हुआ। वह उस सिंदबाद से बोला कि मुझे माफ़ करना, मैंने जो भी कहा है वो मैं थकान के कारण कह दिया है, और जब इतना मैं इसलिए बोल चुका हूँ क्योंकि जो गर्मी है वो मेरे दिमाग के अंदर चली गई है। मैं आपको अपमानित नहीं करना चाहता हूँ, इस तरह के आपत्तिजनक शब्द बोल करके। चलिए अगला पैराग्राफ। सिंदबाद से अब सिंदबाद की बारी है। सिंदबाद बोला, जो भी बोला, इनवाइटेड कम आगे बेहतर है। कम ऑन ब्रदर, आओ ब्रदर, आई एम नॉट ए ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है तानाशाह। ट्रेटर का मतलब तानाशाह या परेशान करने वाला, या किसी भी प्रकार का मतलब विलेन कह सकते हो आप, या उसे एक बेड वर्ड में अपन बुरा आदमी भी कह सकते हैं। तो आई एम नॉट ए ट्रेटर, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, गद्दार नहीं हूँ। हु विल पुल योर लेग, जो तुम्हारी टांग खींचूंगा, विदाउट एनी राइम और रीज़न, बिना किसी कारण के, है ना। मैं वही गद्दार नहीं हूँ जो बिना किसी कारण को जाने तुम्हारी टांग खींचूंगा। आई एम नॉट एनॉयड एट यू बट फील सॉरी, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। एनॉयड का मतलब क्रोधित या नाराज़ होना, एट यू एन तुमसे, बट फील सॉरी लेकिन तुम्हें क्षमा मांगनी होगी। वेल लेट मी टेल यू, मुझे कहने दो, देट यू स्पोक सच वर्ड्स ओनली आउट ऑफ इग्नोरेंस। लेट मी टेल यू, मुझे कहने दो। वेल वेल अच्छा, लेट मी टेल यू का मतलब होता है मुझे कहने दो। ये कौन बोला है? हिंदबाद बोला है, सिंदबाद, सॉरी, सिंदबाद बोला है हिंदबाद से। मुझे कहने दो दैट यू ने, तुम कौन? हिंदबाद। तुमने जो स्पोकन ने बोले हैं सच वर्ड्स, ऐसे शब्द, ओनली आउट ऑफ इग्नोरेंस, तुम्हें अज्ञानता है इसलिए तुमने ये शब्द खुद से बोले हैं। यू सीम, तुम्हें प्रतीत हुआ, टू थिंक दैट आई ऑब्टेन्ड ऑल द रिचेस एंड कंफर्ट्स इजीली। तुम्हें ऐसा लगा, सिम का मतलब ऐसा लगना या प्रतीत होना, टू थिंक, और तुमने सोचा, दैट आई ऑब्टेंड, कि मैंने अर्जित किए। ऑब्टेंड का मतलब अर्जित करना। आप नोट करते जाइएगा जो भी मैं बोल रहा हूँ। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आई, टू थिंक, तुम सोच रहे हो कि दैट आई यानी मैंने, मैं कौन है? ये सिंदबाद है बोल रहा है, ये आई इसके लिए आया है सिंदबाद की, कि आई यानी मैंने, ऑब्टेंड यानी अर्जित की है, ऑल द रिचेस, इतनी सारी धनवान अमीरी, एंड कम्फर्ट्स यानी आराम, इजीली आसानी से। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने इतनी सारी दौलत, धन संपत्ति आसानी से हासिल करी है। इट इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं है। आई हैव अंडरगोन अ लॉट ऑफ हार्डशिप, मैं, अंडरगोन का मतलब मैंने देखा है, अ लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारा, हार्डशिप यानी कठिनाई, इन लाइफ यानी जीवन में, मैंने बहुत सारी कठिनाइयाँ जीवन में देखी है। देन ओनली द, यहाँ पे, देन ओनली द गॉड, देन ने तब, ओनली केवल, द गॉड ने भगवान, बोस्टेड ने बरसात करना, बोस्टेड का मतलब होता है बरसात करना, न्योछावर करना, हिज ब्लेसिंग्स ऑन अस, उसकी, हिज ने उसकी, भगवान की, ब्लेसिंग्स ने आशीर्वाद, ऑन अस ने हमारे ऊपर दिया है। सिंदबाद टर्न्ड, सिंदबाद टर्न्ड टुवर्ड्स द गेस्ट एंड सेड, My body and mind has endured innumerable hardships and troubles before I could obtain this status. इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि सिंदबाद मुड़ा किसकी ओर? गेस्ट, मेहमानों की ओर, और बोला, माई बॉडी, मेरा शरीर, और माइंड हैज़ इंड्योर्ड इन्यूमरेबल हार्डशिप्स, मेरे बॉडी और शरीर ने अनगिनत कठिनाइयों को देखा है, सहन किया है, और सब, बिफोर आई कुड ऑब्टेन दिस स्टेटस, कब सहन किया है? मैंने इस स्टेटस को प्राप्त करने से पहले कई सारे परेशानियों को मैंने झेला है। अब इस पूरे सेंटेंस में आने वाली डिफ़िकल्ट मीनिंग्स को मैं आपको समझा देता हूँ। टर्न ने मुड़ना, टूवर्ड्स ने की ओर, गेस्ट ने मेहमान, सेड ने बोलना। जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं या कोई स्टेटमेंट बोला जाता है किसी के द्वारा, तो वह इन्वर्टेड कामा के अंदर आता है। माई बॉडी एंड माइंड, मेरा शरीर और माइंड ने बुद्धि, हैज़ इंड्योर्ड, इंड्योर्ड का मतलब होता है सहन करना, इन इन्यूमरेबल ने अनगिनत, हार्डशिप्स ने कठिनाइयाँ, ट्रबल्स ने कठिनाइयाँ, बिफोर ने पहले, आई ने में, कुड ऑब्टेन मतलब इसको प्राप्त कर सका, दिस स्टेटस ने यह उपाधि, यह पद। आई हैड मैनी स्ट्रेंज एंड शॉकिंग एक्सपीरियंसेस विच व वेरी फ्राइटनिंग एंड पेनफुल। आई एन में, मैं कौन? सिंदबाद। हेड, हेड का मतलब होता है जब भी हम कोई चीज़ पजेस करते हैं पास्ट के अंदर, धारण करते हैं पास्ट के अंदर,
तो हम हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो आई हैड मेरे पास थी, मैनी कई सारी, स्ट्रेंज यानी अजीब, एंड शॉकिंग यानी चौंका देने वाली, एक्सपीरियंसेस अनुभव, मेरे पास थे कई सारे अजीब और चौंका देने वाले अनुभव थे। विच ने जो, ये विच रिलेटिव प्रोनाउन ने जो आया है इन एक्सपीरियंसेस के लिए, और जब भी विच के बाद कोई वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो वो इस एक्सपीरियंसेस के आधार पर आएगी। एक्सपीरियंसेस का मतलब बहुत सारे अनुभव होता है, तो ये एक प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर वर का यूज़ किया है। विच व जो थे, अनुभव थे, वेरी फ्राइटनिंग बहुत ही डरावने, एंड पेनफुल दर्दनाक। तो उसने कहा कि मैंने ये सब सारे स्टेटस पद, ये जो अनुभव हैं, वो मेरे जो अभी अनुभव थे, अजीब अनुभव थे, वो मेरे पास काफ़ी शॉकिंग अनुभव थे जो आपको चौंका सकते हैं। विच वर वेरी फ्राइटिंग एंड पेनफुल, जो बहुत दर्दनाक थे। ये बात सिंदबाद हिंदबाद से बोल रहा है। आई टुक 7 योगेज योवेज योवेज विच वर फुल ऑफ एक्साइटमेंट, एडवेंचर एंड हॉरर। आई यानी मैंने किसने, सिंदबाद ने, टुक यानी किए हैं, 7 यानी 7, वॉयज यानी यात्राएं, मैंने 7 यात्राएं की है। विच जो, अब ये जो विच आया है ये यात्राओं के लिए आया है, और वॉयज यानी यात्राएं हैं, एक यात्रा नहीं है, इसलिए हमने फिर से यहाँ पर वर का यूज़ किया है। और वॉयज की वर्ब वर है, जो थी, वर ने थी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट ने उत्साह से भरी हुई, एडवेंचर्स का मतलब साहसिक यात्राओं से भरी हुई, साहस से भरी हुई, एंड हॉरर ने डरावनी। इफ़ यदि, यू आर इंटरेस्टेड अगर आप इंटरेस्टेड हो, आई सेल नरेट मैं आपको सुनाऊंगा, ट्रू यानी वास्तविक, अकाउंट ऑफ द सी वोएजेस मैं आपको मेरी साथ बीती गई वो सारी कहानियाँ आपको यहाँ पे सुना सकता हूँ। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी हमारी एक मॉरल स्टोरी कैसी लगी? एक शॉकिंग स्टोरी थी, अच्छी स्टोरी थी, और हमारे सिंदबाद की एक अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी थी जो उसे मोटिवेट कर रहा था, किसे, हिंदबाद को, कि आपको भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, जितना भी दोष है हमारा है, क्योंकि हम प्रयास नहीं करते हैं और फिर बाद में भगवान को कोसते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ से काफ़ी कुछ इंग्लिश के रूल्स और ग्रामर के रूल्स समझ में आए होंगे, और आपको काफ़ी कुछ वोकैब भी यहाँ से अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।